नमस्कार। मैं राहुल पांडे न्यूज 125 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं इस समय गुरुग्राम में हूं और आप सभी से एक कुछ बातों पे चर्चा करने के लिए आज आपके साथ हाजिर हुआ हूं। और मैं आज बात करूंगा विकास के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे और हमारे आपके विकास के बारे में कि हमारा आपका विकास क्या हो रहा है। तो दोस्तों, मैं अपने भारतवर्ष के नागरिकों को जगाने आया हूँ। मैं कहने आया हूँ कि उठो हे भारत के राम जगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ कि जो मेरे भारत के युवा हैं, साथी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता है, जनार्दन है, इस समय आपके का एक इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान की श्रृंखला में आप हैं। क्या आप अपने प्रदेश का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं? अगर अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, अपने प्रदेश की संस्कृतियों का विकास चाहते हैं और अपने जीवन को विकास के मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, खुद को विकास के पथ पे ले जाना चाहते हैं, तो आइए हम एक ऐसी सरकार चुनते हैं जिसमें जो हमारी संस्कृतियों को, हमारे धर्म को और सबका साथ सबका विकास चाहने वाली है। जो ऐसा विकास चाहते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बने, ऐसी सरकार को हम चुनें और उन्हीं को समर्थन करें। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे 2017 में कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ माता की कटान नहीं होनी चाहिए, गौ हत्याएं सरकारों को रोकनी चाहिए। जब योगी जी की सरकार आई 2017 में तो उन्होंने गौमांस पे रोक लगाई, गायों को कटान पे रोक लगाई और पूरे प्रदेश में जानवरों की कटान पे रोक लग गई। और 2 साल व्यतीत हुआ तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। अब सारे लोग, मीडिया सारे लोग वाह वाह कर रहे थे कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कटान पे रोक लग गई है, जानवरों को गौ हत्या पे रोक लग गई है। तो ये सारा था। उसके बाद 2 साल व्यतीत हो जाता है और हम आप अपने जानवरों को बिकते नहीं हैं, छोड़ देते हैं और वो बहुतायता में फैल जाते हैं, लोगों को क्षति पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम सरकार पे उंगली उठाते हैं कि सरकार बेकार है और ये हमारे जानवर हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, समाज के दोषी हैं, खुद के दोषी हैं। हम सरकार पे उंगली तब उठाएं जब हमारा गिरेबान ठीक हो, तो तभी हम दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं। ये जो जानवर आपके पूरे प्रदेश में, आपके गांव में, आपके आसपास भटक रहे हैं, ये प्रदेश सरकार ने नहीं दिया, योगी जी और मोदी जी ने नहीं दिया है, हमारी आपकी गलतियों के कारण ही ये जो जानवर हैं ये फैले हुए हैं, हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। इसमें आपको भी चाहिए कि आपका सहयोग करें, समाज का करें, सरकार का करें, सब लोग मिल के कुछ जो गौशाला है वहाँ तक जानवरों को पहुँचाएं और खुद ही कुछ ना कुछ प्रबंध करें। और सरकार को भी चाहिए कि इस पर कुछ फोकस करे कि किसानों की जो फसलें हों, नष्ट ना हो, बचाई जाएँ, जिससे हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो। और योगी जी ने 5 साल में क्या नहीं किया, चाहे वो धर्म के प्रति हो, राम मंदिर का निर्माण करवाया और काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया और अयोध्या का भी निर्माण करवा रहे हैं। कितना भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, आप सब लोग जान रहे हैं। आज मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का मिशन को चलाया और सफल बनाया है। मैं 5 साल पहले मेरे घर में शौचालय नहीं था, आम लोगों के पास शौचालय नहीं था। जिसके पास किसी को शौचालय बनाना हो तो कम से जो कीमत है वो कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए तक में लागत लगती है एक शौचालय बनाने में। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के करकमलों द्वारा आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी के घरों में ज़्यादातर शौचालय हैं, शौचालयों का निर्माण हुआ है, लोग उसको यूज कर रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बना रहे हैं। ये योगी जी की और मोदी जी की देन है। मैंने 12,500 रुपये मुझे मिले थे और भी कुछ पैसे लगवा के मैंने अपना शौचालय का निर्माण करवा रहा था। आज उसी 15,000 के शौचालय को मैं यूज कर रहा हूँ, वो बेहतर और अच्छा है। ये नहीं कह सकते हैं आप एक गरीब आदमी भी 15,000 के बजट में भी एक शौचालय बनवा सकता है। सरकार उसको उतना लाभ दे रही है, आपको घर से कुछ नहीं लगाना है, सरकार आपको पैसा दे रही है। तो आप जिनके घर में शौचालय नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं और शौचालय बनवाएं और स्वच्छ भारत अभियान को जगह जगह फैलाएं। इसके अलावा आज गुंडे
जो गुंडई का माहौल था, जो अराजकता का माहौल था, धीरे धीरे दंगे होते थे, फसाद होते हैं, वो माननीय योगी जी के सरकार में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। सब लोग हंसी खुशी प्यार पूर्वक रह रहे हैं। जो लोग दंगाई हैं, जो लोग गलत करते हैं, उन्हीं को सजा सरकार, उन्हीं को प्रशासन सख्त सख्त उनके प्रति सजा सुना रहा है, उनको परेशानी हो रही है, उन्हीं को दिक्कत हो रही है। और वही ये ज़्यादा अपवाद फैला रहे हैं कि योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। आज पूरे प्रदेश में सबसे तेज़ी से विकास हो रहा है आपका प्रदेश, और सबसे ज़्यादा एम्स का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, सारा कुछ आपको मुहैया मिल रहा है। जब से कोविड का रुझान हुआ है, योगी जी खुद जीरो ग्राउंड पे उतर के आपको सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। आपको महीने में 2 बार मुफ्त में राशन मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है आपका अच्छा खासा। तो आपको क्या चीज़ की चिंता है? बस आप योगी जी को मजबूत कीजिए और सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार को मजबूत करेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार मजबूत होगा। आज सबको, हर कैटेगरी को, हर वर्ग के लोगों को जॉब मिल रही है। मैं खुद जानता हूं, मैं साक्षी हूं, गवाह हूं कि मैं शाहगढ़ अमेठी का रहने वाला हूं, और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे ही अमेठी जनपद में कम से कम नहीं 50 लोगों को जॉब मिली है। एक हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तो लोग पांडे जी हैं, उनको शिक्षक की नौकरी मिली है। मेरी भाभी जी हैं, उनको कांस्टेबल की जॉब मिली है। इसके अलावा एक मेरा दोस्त है जो एससी में आता है, उसका नाम विक्रम गौतम है, वो अध्यापक हुआ, उसकी बहन भी कांस्टेबल हुई है। ऐसे हजारों लोगों को जॉब मिली है। जो लोग कहते हैं कि योगी जी ने कुछ जॉब नहीं दिया है, 5 साल में योगी जी ने 4.5-5 लाख लोगों को जॉब दी है, हर सेक्टर में दिया, क्षेत्र में दी है। तो आप ये ना कहिए कि योगी जी ने आपके लिए क्या नहीं किया। योगी जी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देखोगे गूगल, अगर आपको समझ नहीं आता है गूगल पे देखिए, आप जाके मौके पे देखिए। गोरखपुर में एम्स का निर्माण हुआ है, कितने मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, आपके यहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। ये आपको देखना चाहिए। आप कुशीनगर चले जाइए, आप जेवर आ जाइए, तो आपको आने वाले जो, अगर इस 2022 में आपने योगी जी को मजबूत किया, योगी जी की सरकार आएगी, निश्चिंत ही आएगी। मैं बता रहा हूँ, जो लोग को भ्रम हो, जो लोगों को ये सोच रहे हो कि योगी जी की सरकार नहीं आएगी, वो निश्चिंत रूप से योगी जी की सरकार आ रही है। और 300+ सीटों के साथ योगी जी पुनः आ रहे हैं। 10 मार्च को योगी जी को शपथ ग्रहण में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग आएँ, और 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ये आपसे मैं बता देना चाहता हूँ। जिनको भ्रम हो वो अपने भ्रम को दूर कर लें, क्योंकि आज का युवा जो है वो जाग गया है। वो चाहता है कि मेरा विकास हो, मेरे देश का विकास हो, मेरे राष्ट्र का विकास हो, मेरे राज्य का विकास हो, मेरे प्रदेश का विकास हो, मेरे जनपद का विकास हो। तो आज का युवा जाग गया, किसी के बहकावे में नहीं आएगा, जाति पात में नहीं आएगा। मोदी जी की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, उस पर चलेगा। बहुत सारे लोग हैं अपनी जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं, कहते हैं कि आप हरिजन हो, आप मौर्य हो, आप ब्राह्मण हो, आप मुस्लिम हो। लेकिन मेरे दोस्त, कभी आपने सोचा है कि हम जैसा कर्म करते हैं, कर्म ही इस धरा पे श्रेष्ठ है, कर्म ही इस धरा पे श्रेष्ठ है। आप जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। आप अच्छा कर्म करोगे तो ईश्वर आपको उन्नति के मार्ग ले जाएगा। कुछ दिन आपको दिक्कतें होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका जो नाम होगा, आपका इतना उजागर होगा, इतना प्रकाशित होगा कि आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे अगर आप अच्छे कर्म करते हैं। वहीं पे आप अगर बुरे कर्म करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो निश्चिंत ही आप 4 साल, 10 साल, 15 साल तक राज करेंगे। उसके बाद आपका निश्चिंत ही पतन हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात समुदाय के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हरिजन हो। अगर आप अपने प्रति सोचते हैं, अपनी जात के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति, खुद के प्रति सोचते हैं, तो निश्चिंत ही आपका बर्बाद और पतन हो जाएगा आपका। आप सबका अगर इसके पश्चात अगर आप सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, आप मेरी सोच है, मैं राहुल पांडे अमेठी से, यूपी 36 से बिलोंग करता हूँ, और मेरी सोच है कि मेरा हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के जाति वर्ग के संप्रदाय के लोग को जॉब मिलना चाहिए, उनके प्रति काम होना चाहिए। सब मैं चाहता हूँ, मेरी सोच है कि सारे लोग विकास करें। मेरे ऐसे दोस्त हैं, कितने 80 दोस्त हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसलमान, सबसे मेरा लगाव है, और सबसे ये सोच है कि आप सबका विकास करिए। क्या आप हमें बता दीजिए, जहाँ पे मुसलमान है, एक मुसलमान को नहीं मार रहा, क्या एक ब्राह्मण को नहीं मार रहा, एक हरिजन जस्सी हरिजन को नहीं मार रहा है, चाहे वो जमीन के प्रति हो, चाहे कोई भी ऐसे मामले हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। है ये ना सोचिए कोई भ्रम रहा है कि आप एससी हैं और आपको ब्राह्मण परेशान कर रहा है, आपको ठाकुर, आपको मुस्लिम परेशान कर रहा है। नहीं, आप जैसे कर्म करेंगे, आप नेक बनिए, श्रेष्ठ बनिए, परिवार को शिक्षित करिए और समाज को भी बढ़ने का मौका दीजिए। अगर आप शिक्षित होंगे और अच्छी सोच रखने वाले होंगे, आपकी मानसिकता ठीक होगी और अच्छे संस्कार होंगे, तो आप निश्चित ही सफलता
आपको मिलती रहेंगी। ये जॉब्स क्या है, ये सरकारें क्या आपको जॉब देंगी, आप खुद जॉब करता बन जाओगे, आप लोग हजारों लोगों को जॉब दोगे। आप 20,000 रुपये के लिए भटकते हो, आप लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो। भगवान ने सृजन ने दिया हुआ इस दिमाग का प्रयोग करो। अब यस्सी ना बनो, ब्राह्मण ना बनो, एक भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनो, जिम्मेदार नागरिक बनो, जिससे आपका राज्य, आपका प्रदेश उन्नत करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि योगी जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जैसे एम्बुलेंस चलवाई थी और सिंचाई माफ़ करवा दी थी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी उनमें विसंगतियां हैं। जैसे उनके शासनकाल में कितने बड़े दंगे हुए। मेरे ही अमेठी क्षेत्र के गायत्री प्रसाद प्रजापति जी थे, उन्होंने खनन में इतना घोटाला किया। उस समय मोरंग इतनी महंगी आती थी, आप पूछिए नहीं। उन्होंने इतना घोटाला करके इतना पैसा कमाया कि अपनी संपत्ति लाखों करोड़ों में बना ली। उनके जो जानने वाले थे वो करोड़ों में बन गए, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र का ही, अमेठी का विकास नहीं कर पाया। वो चाहते तो 100 करोड़ रुपए, अगर 200 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा के लिए लगा देते तो शायद वो चमक जाती। लेकिन उनके जो चमचे थे उनके खर्च करने में उन्होंने लगा दिया, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के लिए नहीं लगाई। इसका कारण रहा कि आपने देखा होगा कि वो उनकी हार हुई। आज उनके लोग गली गली भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आप ऐसा कर्म न करिए। आप अगर आप सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, तो अपने क्षेत्र पर इतना काम करिए कि लोग अगली बार आपको प्रचार करने की जरूरत न पड़े और आप जीवन में तरक्की करें। ये सब बातों के साथ एक नए अंदाज में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहें न्यूज़ 195। नमस्कार।